हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड घर देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ इसके कई और फायदे भी हैं। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होम से हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारे टाइम की भी बहुत बचत होती है। मगर घर को हमेशा क्लीन रखना इतना आसान भी नहीं होता है। फिर भी कुछ टिप्स और रूटीन्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने घर को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम रूटीनली ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खुद को क्लीन रखने के लिए एक रूटीन फॉलो करते हैं, उसी तरह हमें अपने घर को भी क्लीन रखने के लिए एक रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैं जनरली अपने घर को क्लीन रखने के लिए मॉर्निंग और नाइट क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे अपनी डेली मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी जिसके हेल्प से आप अपने घर को हमेशा ही नीट और टाइडी रख पाएंगे। तो आइए देखते हैं मेरी डेली मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, जिससे मेरा घर हमेशा ही साफ रहता है। दोस्तों, मैं हर मॉर्निंग एक 40 मिनट मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ। बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैं सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं अपने मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन की शुरुआत करती हूँ। मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन बहुत ही ब्रिस्क होती है। इसमें मैं कोई डीप क्लीनिंग नहीं करती। मेरी मॉर्निंग होम क्लीनिंग की शुरुआत मैं अपने बेडरूम से करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर सुबह सुबह आप सबसे पहले अपना बेड अरेंज कर लेते हैं तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और इससे मुझे पूरे घर को क्लीन करने का मोटिवेशन मिलता है। बेड अरेंज करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है बेडरूम में जो भी फर्नीचर्स हैं उनकी एक बार डस्टिंग कर लेना। ऐसा रोज करने से ये फ़ायदा होता है कि फर्नीचर्स ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और इन्हें बार बार डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर आपके घर को नीट और टाइडी रखने में इन छोटे छोटे स्टेप्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद मैं रूम के वॉल्स पर जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनकी भी एक डस्टर के हेल्प से डस्टिंग कर लेती हूँ। इसके बाद मैं क्लीन करती हूँ अपने लिविंग रूम को। लिविंग रूम में पहले जो भी वॉल फ्रेम्स हैं मैं उनकी डस्टिंग कर लेती हूँ। अगेन, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये ओवर द टाइम कम गंदे होते हैं और मेरा टाइम और एफर्ट भी सेव होता है। अगर आप रोज़ डस्टिंग करेंगे तो आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे, मगर काफ़ी दिनों बाद डस्टिंग करने से आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद मैं सोफ़े को क्लीन और अरेंज कर लेती हूँ। बीच बीच में मैं सोफ़े को वैक्यूम क्लीन भी करती रहती हूँ। फिर लिविंग रूम में जो भी फर्नीचर्स हैं मैं उनकी डस्टिंग कर लेती हूँ। दोस्तों, अगर आपने एक दिन भी डस्टिंग मिस कर दी तो नेक्स्ट डे आप अपने फर्नीचर्स की हालत देख सकते हैं। उन पे काफ़ी सारा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। इसलिए मैं डेली कभी भी फर्नीचर्स की डस्टिंग करना नहीं भूलती। अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो उनका भी ध्यान सबसे पहले आपके फर्नीचर्स पे ही जाता है, स्पेशली अगर वो डर्टी हों। अगर आप रोज़ क्लीनिंग करेंगे तो आपको क्लीनिंग में टाइम कम लगेगा और आपका घर भी क्लीन रहेगा। इसके बाद मैं अपने डाइनिंग एरिया को क्लीन करती हूँ। मैं रोज़ डाइनिंग टेबल और चेयर्स की नॉर्मल डस्टिंग कर लेती हूँ और मैं हर 3 दिन के बाद अपने डाइनिंग टेबल क्लोथ्स और मैट्स को चेंज करती रहती हूँ। मैं जनरली कॉटन टेबल क्लोथ्स यूज़ करती हूँ
इसलिए इन्हें क्लीन करना काफ़ी इजी होता है। इसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। पहले किचन काउंटर टॉप पर जो भी क्लटर होता है उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ और जो भी बर्तन धुलने हैं मैं उनको पानी से रिंस करके एक टब में रख देती हूँ। जब मेरी हाउस हेल्प आती है तो वो टब से निकालकर बर्तन क्लीन कर लेती है। काउंटर टॉप को क्लटर फ्री करने के बाद मैं काउंटर टॉप पर जो भी सामान होता है उसकी अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। दोस्तों, ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं काउंटर टॉप पर पड़े सामान अक्सर गंदे और ऑयली हो जाते हैं। अगर आपने एक दिन भी इनकी क्लीनिंग मिस कर दी तो ये काफ़ी गंदे लगने लगते हैं। मैं जनरली काउंटर टॉप पर रखे रैक्स और स्पाइस कंटेनर्स की रोज़ डस्टिंग करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ढेर सारा टाइम निकालें। 5 मिनट काफ़ी होते हैं इनकी नॉर्मल डस्टिंग और वाइपिंग के लिए। इसके बाद मैं किचन काउंटर टॉप और अपने कुकटॉप को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। दोस्तों, हमें खाना बनाने के तुरंत बाद ही अपने काउंटर टॉप और कुकटॉप को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। इससे हमारा किचन हमेशा ही क्लीन रहता है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने बच्चों के रूम में, जो जनरली पूरे घर में सबसे ज़्यादा मेसी हो जाता है। सबसे पहले मैं स्टडी टेबल की क्लीनिंग और डस्टिंग कर लेती हूँ। दोस्तों, घर में जो भी फ्लैट सरफेसेस होते हैं अगर वो क्लटर्ड रहते हैं तो घर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड लगता है। इसलिए हमें डाइनिंग टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स और स्टडी टेबल्स को हमेशा ही क्लीन और क्लटर फ्री रखना चाहिए। फिर मैं रूम के बाकी एरियाज को अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। लास्ट में मेरे पास जो टाइम बचता है उसमें मैं बाकी रूम्स को क्विकली क्लीन और ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। मैं हमेशा ही रूम बाय रूम क्लीनिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हूँ। इससे एक बार में मेरा फोकस सिर्फ एक रूम पर होता है और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ अपना काम कर पाती हूँ। इसके बाद मैं एक लोड लॉन्ड्री धुलने को ज़रूर डाल देती हूँ। मैं कभी भी गंदे कपड़े जमा करके नहीं रखती, इससे मेरा घर भी क्लीन रहता है। तो दोस्तों, ये था मेरा सिंपल और इफ़ेक्टिव मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।